हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये काफ़ी दिन पहले का है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं एडिट वगैरह कर नहीं पा रही थी। तो ये व्लॉग जो है ये करीबन शायद 25 तारीख का है। सुबह का टाइम था, तो सुबह का उस दिन है, क्योंकि उसके दूसरे दिन तो हमारे काका जी एक्सपायर हो गए थे 26 तारीख को। तो फिर ना ही मैं एडिट कर पाई, और फिर टाइम भी इतना मिला नहीं एडिट वगैरह करने का। और अभी फिर बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी अब चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, फिर वहाँ पे भी आना जाना होता है। तो इतना ज़्यादा टाइम सेट ही नहीं हो पा रहा था कि एडिट वगैरह कुछ कर पाऊँ। तो आज मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए व्लॉग कोई शूट पहले अभी तो किया नहीं है, तो पहले का ये शूट किया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये 25 तारीख का है वीडियो। उस दिन मंडे था उस दिन। तो सुबह सुबह का टाइम था। मैंने नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था, और जानवी भी नहा के आ गई थी। और भव्य को मैंने दे दिया था दूध, तो वो अपना दूध पी के अपना लेट गया था। उसके बाद फिर मैंने कर दिया था जानवी को रेडी, क्योंकि उसको चोटी करवानी होती है। बाकी तो वो सब काम खुद कर लेती है, अपना नहा धो के आती है, अपने सब यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ पहन लेती है। लेकिन बस उसको ये है कि मुझे चोटी करवानी होती है, बाकी तो वो सब कर लेती है अपना। तो उसको मैंने चोटी करा के कर दिया था रेडी। तो वो उसके पापा उसको छोड़ के आ गए थे। तब तक मैंने कर दिया था। भव्य को भी नहलाना होता है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ दोनों की साथ साथ ही आती है। भव्य की थोड़ी 10 मिनट लेट आती है, तो इसकी वजह से पहले जानवी को रेडी करके देती हूँ, तो उसके पापा उसको छोड़ के आ जाते हैं। बाद में फिर करती हूँ मैं भव्य को रेडी आराम से। तो भव्य को छोड़ने मैं ही जाती हूँ, क्योंकि वो जाता ही नहीं अपने पापा के साथ, बोलते नहीं मम्मी छोड़ने जाए। तो उसको फिर मैं ही जाती हूँ छोड़ने के लिए। तो उसको भी फिर मैंने इधर नहला दिया था। और अभी ठंडी है, तो फिर कपड़े भी ज़्यादा बच्चों को पहनाने पड़ते हैं, स्वेटर वगैरह एक्स्ट्रा की भी हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने उसको भी कर दिया था रेडी, नहला के कपड़े वगैरह पहना दिए थे, मतलब स्वेटर वगैरह सब पहना दिया था। और बस चश्मा भी इसको पोंछ के सब, यानी उसका तो पूरा सब काम मेरे को ही करना होता है, भव्य का तो, क्योंकि वो भी छोटा है और खुद से कुछ कर भी नहीं पाता है। और सुबह सुबह पता नहीं क्यों इसको सुस्ती सी भी होती है, कुछ भी नहीं करने की करता है, चुपचाप बस बैठ जाता है। बस मैं ही इसको हर चीज़ रेडी करती हूँ। कुछ भी बोलती हूँ उसको, आई कार्ड पेन या कुछ, बिल्कुल भी हाथ पैर हिलाता ही नहीं है, चुप करके बैठा रहता है। बस उसको सुबह सुबह पता नहीं क्या होता है, तो मुझे ही उसको पूरा रेडी करना पड़ता है। तो उसका बैग वगैरह भी मैं ही बनाती हूँ। तो कुछ भी, यानी अभी है भी छोटा और करता भी कुछ नहीं है। तो बस उसको भी मैं रेडी करके और छोड़ के आ गई थी, चला गया था वो। तो उसके बाद जानवी के पापा ने, जब तक मैं उसको छोड़ने गई थी, तो उन्होंने चाय बनाने के लिए रख दी थी वो। तो मैं आई तो बोल रहे थे चाय बन गई है, छान ले। तो यहाँ पे बस मैं छान रही थी चाय, और बस अभी दोनों पहले मिलके चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से क्या है, बच्चों के पीछे भागा दौड़ी लग जाती है, तो फिर चाय पीते ही नहीं है। मैं फिर बाद में ही पीती हूँ। और जानवी के पापा भी ऐसे ही बोलते हैं कि पहले बच्चों का कर ले, बाद में ही फिर। तो आज तो इन्होंने ही चाय बना दी। मोस्ट ऑफ बना देते हैं ये सुबह के टाइम पे, जब मैं भव्य को छोड़ने जाती हूँ तो रख देते हैं चाय, फिर मैं आके फिर छान देती हूँ, पी लेते हैं फिर। तो यहाँ पे बस हम दोनों इधर चाय भी पी रहे थे, अपनी नॉर्मल जो बातें। वैसे तो क्या है, पूरा टाइम इतना टाइम नहीं मिलता है, सुबह का टाइम ही होता है जो थोड़ी बहुत बात वगैरह करनी होती है। मैं इनको कुछ भी सामान वगैरह लाना हो या कुछ भी, ये सब बातें होती तो सुबह के टाइम में ही होती है। तो हमने बैठ के थोड़ी देर अपनी चाय पी, बातें होती की। उसके बाद ये अपना नहा धो के चले गए थे नाश्ता वगैरह करके, और मैं लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है। तो ये बिस्तर वगैरह सब पड़े हुए थे, अभी मैंने कुछ भी उठाया ही नहीं था। तो मैंने कहा पहले इनको, हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं, बच्चों को इनको भेज के उसके बाद ही काम पे लगती हूँ। नहीं तो फिर क्या है कि बीच बीच में डिस्टर्ब होता रहता है, फिर नहीं एक दोनों तरफ फिर काम फैला रहता है। इसके लिए मैं पहले उनको सबको भेज के उसके बाद ही मैं जो काम होते हैं उसमें लगती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं करने लगी थी इस रूम। पहले मैंने सोचा इस रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो जो भी बिस्तर वगैरह थे, कंबल वगैरह थे, सब मैंने लपेट के रख दिए थे। उसके बाद इधर चादर भी मेरे को चेंज करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो चादर भी फिर मैंने चेंज कर दी थी। उसके बाद फिर मैं लगी थी इधर, कांच भी मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि तेल वगैरह के लग जाते हाथ, तो फिर गंदा हो जाता है। तो रोज़ का रोज़ ही इसको पोंछना ही पड़ता है। तो उसको भी मैंने पोंछ दिया था, और एक रूम मैंने हो गया था पूरा क्लीन। उसके बाद मैं आ गई थी इधर बाहर हॉल में। तो बाहर हॉल में क्या, जानवी के पापा भी बाहर ही सोते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे बेड पे 4 जने हमें सोया नहीं जाता है, क्योंकि बच्चों को क्या है, बिल्कुल खुला खुला सोने की हैबिट है। तो इसके पापा को फिर हम बोलते हैं आप बाहर सो जाओ, हम तीनों अंदर सो जाते हैं। तो जानवी के पापा भी बाहर सोते हैं और पापा भी इधर बाहर सोते। तो
वो भी बिस्तर से ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा उनको भी उठा के सब सेट करती हूँ। फिर याद आया कि अभी ठंडी ज़्यादा हो गई, तो भव्य का एक ही मैंने अभी स्वेटर निकाला हुआ था और टोपियाँ वगैरह कुछ निकाली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये भी अभी खोली है सेटी, अभी चादर उतारी है तो ये भी निकाल देती। तो क्या है, फिर बार बार फिर खोला नहीं जाता चादर, फिर ख़राब हो जाती, तो मैंने कहा अभी इसको भी निकाल देती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा के भी मेरे को निकालने थे स्वेटर वगैरह, वो मैंने सब निकाल दिए थे। उसके बाद बस चादर को मैंने झाड़ के और बिछा दिया था। उसके बाद इधर दूसरी सेटी की भी चादर को झाड़ के और इसको भी मैं बिछा दूँगी। और आंटी भी अभी आए नहीं थे, तो मैंने कहा जब तक ये सब जो भी काम है वो फटाफट से कर लेती हूँ। और टाइम भी इतना नहीं हुआ था, करीबन 10 ही हुए थे, तो 10 बजे तक सब यानी चले जाते, तो फिर ही मैं काम पे लगती हूँ। तो बस क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम था सब हो गया था। उसके बाद बस मैं आ गई थी इधर नहा के, और मंडे था तो मैंने इसके लिए सर भी धो दिया था। मैंने कहा फिर कल ट्यूसडे हो जाएगा, तो इसकी वजह से मंडे की वजह से मैं मोस्ट ऑफ मंडे को धो देती हूँ। सर संडे को क्या होता है, जानवी का धुलाती हूँ तो वैसे ही बहुत लेट हो जाता है, तो इसके लिए फिर मैं अपना मंडे को ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं हो रही थी अपना रेडी, जो नॉर्मल सा मैं ये मेकअप करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, अपना वही गार्नियर की जो क्रीम है वही लगाती हूँ। क्योंकि क्या है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब हो गया है, जब बौवे के बाद से मेरा हो गया है। बौवे जब पैदा हुआ था उसके बाद से क्या हुआ था, खून की कमी हो गई थी मुझे, तो क्या दूसरा ब्लड चढ़ा था उसके वजह से स्किन की मेरे को हो गई है प्रॉब्लम। तो अभी बस एक ही जो गार्नियर की जो होती है क्रीम वही यूज़ करती हूँ, और डॉक्टर ने भी बोला है कि हाँ ये सही है, इसके अलावा बार बार यानी कोई भी ब्रांड एक ही यूज़ किया करो, बार बार दूसरा दूसरा करते तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए जो एक ही गार्नियर का जो आती है क्रीम लाइट वाली वही मैं यूज़ करती हूँ। तो बस मैं हो रही थी इधर रेडी, और बाल आज मैं सुलझा रही थी, सुलझाते पता नहीं क्यों बाल भी इतने ज़्यादा झड़ने लग गए, क्योंकि अभी ऐसे मौसम में तो क्या ज़्यादा ही बाल झड़ते हैं। मैंने अपने बस बाल बना दिए थे, अपना नॉर्मल जो मेरा मेकअप है लिपस्टिक वगैरह। तो आप सोच रहे हो लिपस्टिक वगैरह, क्योंकि ये लेकिन व्लॉग जो है वो हमारे जब काका जी थे तब का है, इसके वजह से मैं पूरा रेडी हुई थी, नहीं तो अभी मैं इतना रेडी नहीं होती हूँ, बिंदी लगाती हूँ सिर्फ। तो ये पहले का है, इसके लिए मैं अच्छी तरह रेडी हुई थी। तो उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन भी अभी फैला पड़ा था। आंटी झाड़ू पोछा तो करके कहते, लेकिन ये कप प्लेट्स वगैरह जो थे वो उनको मैं कम ही देती हूँ, क्योंकि क्या फिर तोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके वजह से मैं देती ही नहीं हूँ धोने के लिए, खुद ही धो देती हूँ। बाकी के जो बर्तन होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कप प्लेट्स वगैरह थे वो मैं धो के रख दूँगी, और साथ साथ ही कर दूँगी क्लीनिंग का जो भी काम है, यानी किचन वगैरह भी क्लीन करके फिर ही मैं खाना बनाऊँगी। क्योंकि सुबह से आप देख भी रहे हो कितना किचन मेरा पूरा फैला फैला सा पड़ा है। नाश्ता वगैरह बनाया था तो उसकी वजह से पूरा पराठे ही बनाए थे, ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया था, लेकिन उससे क्या आटा वगैरह पूरा फैल जाता है। तो मैंने कहा पहले जब भी क्लीन करके उसके बाद ही यानी बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे वो मैंने मांज दिए थे। उसके बाद बस इधर लग गई थी मैं, गैस वगैरह जो भी है उनको भी अच्छी तरह करके पूरा यानी धो डालूँगी। जो भी है, मैं वैसे भी मेरा ऐसा ही होता है, मेरे को थोड़ा भी चिकास सी लगती है तो मैं पूरा धो ही देती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि पोंछ देती हूँ, नहीं तो मोस्ट ऑफ मैं क्या धुलाई कर देती हूँ, उससे क्या पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और वैसे कपड़े से कितना भी पोंछो ना तो भी ऐसा लगता है कि नहीं बराबर साफ़ ही नहीं हुआ। तो मेरी तो मोस्ट ऑफ हैबिट है कि मैं पूरी अच्छी तरह करके टाइल्स से वगैरह जो भी है पूरा अच्छी तरह करके धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस को अच्छी तरह करके पूरा उसकी धुलाई कर दी थी। उसके बाद जो भी इधर भी साइडों से भी जो भी है पूरा अच्छी तरह सरफ से करके और पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कितना भी खाना बना कुछ तेल वगैरह थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। तो इसके लिए किचन तो मेरा मोस्ट ऑफ मैं बोलती हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, तो ही मेरे को खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो पहले पहले किचन में मुझे फिर खाना बनाने में मज़ा नहीं आता। इसके वजह से मैंने पूरा अच्छी तरह करके पूरा साफ़ कर दिया था। और बर्तन भी जो भी थे एक्स्ट्रा के भी जो थे वो भी थोड़े बहुत मांज दिए थे, और जो कप प्लेट्स वगैरह थे वो भी सारे मैंने मांज के और रख दिए थे। बस क्लीनिंग का हो गया था मेरा काम पूरा। उसके बाद देखो इधर मैं बनाने लग गई हूँ खाना। तो खाने में आज दो चीज़ें बना रही थी। एक तो मैं बैंगन आलू तल रही थी, और दूसरा फिर बच्चे बोल रहे थे रतलामी सेव थोड़ी बना देना, तो उसकी सब्ज़ी की भी मैं तैयारी कर दूँगी। तो इधर मैंने बैंगन तल के निकाल लिए थे, गोल गोल काट के और तल लिए थे। और मसाला जो मैं नॉर्मल यानी मसाला तैयार करती हूँ वो मैंने यानी नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर इन सब का बना के
और उसमें बैंगन में भर दिया था। और दूसरी तरफ फिर करने लग गई थी जो सब्ज़ी बनानी है, तो उसके लिए मैंने प्याज को कर लूँगी, यानी पतला पतला चॉप कर लूँगी। जो मेरे को नमकीन की सब्ज़ी बनानी है उसके लिए मैंने इधर प्याज भी चॉप कर लिए थे और इधर बैंगन भी हो गए थे रेडी। तो इनमें मसाला भर के और आलू भी थोड़े तल दिए थे। मैंने कहा बच्चे क्या बैंगन खाते नहीं है, तो आलू भी थोड़े तल दूँगी और थोड़े फिर जो रतलामी से होती है वो, तो यहाँ पे बस उनको मसाला डाल के और थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल दूँगी गरम गरम। तो वैसे तो मैं क्या कढ़ाई में ही डाल देती हूँ, लेकिन अभी उसमें फिर दूसरी सब्ज़ी बनानी थी, तो इसके लिए मैंने इस कटोरे में फिर आलू भी मिक्स में मसाला मिक्स कर दिया, बैंगन में भी सारा पूरा मसाला मिक्स करके, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था गरम तेल जो होता है, वो थोड़ा सा डाल के और मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया था। तो ये सब्ज़ी मेरी हो गई थी बन के रेडी। अब बना रही थी मेरे को दूसरी रतलामी सब्ज़ी है, उसकी बस ग्रेवी तैयार करके और रख दूँगी। ज़्यादा तो उसमें कुछ नहीं करूँगी। तो उसके लिए मैंने प्याज चॉप कर लिए, तो प्याज को यानी तेल जो एक्स्ट्रा का होगा वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि जो बैंगन है वो मैं ज़्यादा तेल डाल के तलती हूँ, तो उससे क्या अच्छे बनते हैं। तो मैंने जो एक्स्ट्रा का तेल था वो मैंने निकाल दिया था, और जो ये प्याज मैंने चॉप करके रखे थे ये मैं इसमें डाल के, और सब्ज़ी की ग्रेवी जो बनाते नॉर्मल यानी टमाटर प्याज वाली जो ग्रेवी बनती है वही बनाऊँगी। मसाला यानी नॉर्मल से मसाले बस डाल के, उसके बाद बस इसमें नमकीन नॉर्मल मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर जो है बस वो डाल दूँगी, और ज़्यादा तो कुछ इसमें डालना नहीं होता। बाद में बस लास्ट में फिर डाल दूँगी कि जो नमकीन है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे बस बनाने लग गई थी मैं सब्ज़ी। प्याज हो गया था मेरा लाल, तो उसके बाद बस ये डाल दूँगी जो टमाटर है, ये भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए थे। तो बस ये भी मेरी ग्रेवी जब तक बनेगी तब तक मैं सोची थी आटा भी गूँध के और रख दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस पानी नॉर्मल सा पानी डाल दूँगी, ताकि फिर टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से पक जाए। और जो नमकीन होती है वो कोई सी भी एज मोस्ट ऑफ जो रतलामी सेव होती है उसकी अच्छी बनती है, तो वही मैं बनाती हूँ, मोस्ट ऑफ उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इधर बस सब्ज़ी भी मेरी बन रही थी और साथ साथ मैंने सोचा आटा भी गूँध के अपना रख देती हूँ, तो क्या बस जब भी आएंगे तो रोटी बना दूँगी तो खा लेंगे गरम गरम। तो बस ये आज की वीडियो भी बस इतनी ही। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे। और अब से कोशिश करूँगी कि वीडियो रोज